Hello students, welcome back. Today we are going to deal with the topic National and International Food Agencies, in which we will study about the Central Food Training Research Institute and Food and Agriculture organizations. There are more other organization and agencies which we will discuss every day in other sessions. First, today we will see two topics: Central Food Training Research Institute and Food and Agriculture organizations. Okay, these are the notes which I have prepared for you. So go through it and write down all the notes which I am sharing with you, so it will be easy for you to learn. Then let us start. First is a Central Food Technological Research Institute, which is also we can write a short form CFTRI so that you can easily understand. Okay, let us start. We will learn in both Hindi and English because most of the students are saying that they are having problem in understanding the English. So I will teach you in Hindi as well. So let us start. From the first point, it is one of the constitute laboratory under the Council of Scientific and Industrial Research. ओके, जैसे कि हमने देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल फूड एजेंसीज़ में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं. जैसे हमारी प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी इंटरनेशनल एंड नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे ही हमारी फूड एजेंसीज़ होती हैं. इन फूड एजेंसीज़ का काम क्या होता है? ये जो फूड एजेंसीज़ होती हैं ये अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं ताकि वो रिसर्च कर सके फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वो कुछ बेनिफिट्स दे सके जो पुअर पीपल हैं, जो जिनको फूड एंड एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं मिलता, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जैसे हमने पहले पढ़ा था. तो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये हायर लेवल्स पे होती हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पे होती हैं. यहाँ पर जब चीज़ें होती हैं तो बहुत डिफरेंटली होती हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक दो जने काम नहीं करते, यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट वर्क करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और काफ़ी सारे टेक्नीशियंस एंड स्टाफ सपोर्ट होता है. तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये 1915 अक्टूबर 21 को ओपन हुआ था मैसूर एंड कर्नाटका में, और इसके अलग रिसोर्स सेंटर्स भी है जो हैदराबाद, लखनऊ एंड मुंबई में है. रेंडरिंग टेक्निकल असिस्टेंट टू न्यूमरस एंटरप्रेन्योर्स. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मार्केटिंग्स हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो क्या करते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में जाकर, अलग अलग ब्रांचेस में जाकर इसको इस्टेब्लिश करते हैं ताकि जो रिसोर्सेज हैं उसको डेवलप कर सकें इजीली. नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर नियरली 200 साइंटिस्ट. इस सेंटर में, ये जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें 200 साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं, एंड ओवर 200 टेक्नीशियंस, स्किल्ड वर्कर्स हैं एंड सपोर्ट स्टाफ है. देर आर 16 रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स. यहाँ पे 16 रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज फोकसिंग ऑन फूड इंजीनियरिंग, फूड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ग्रेन sciences, sensory science, biochemistry, molecular nutrition and food safety. The institute has developed over 300 products, processes and equipment types. जो इंस्टीट्यूट है उसने काफ़ी 300 प्रोडक्ट्स प्रोसेस किए हैं और इक्विपमेंट टाइप्स किए हैं. इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन. हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स में आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर्स, एंड द इंस्टीट्यूट इज एंगेज्ड इन रिसर्च in the production and handling of grains, pulses, oil seeds, along with fruits, vegetables, meat, fish and poultry. It has developed over 300 product processes including equipment designs, and most of these technologies has been released to over 4,000 licenses for commercial exploitation. अब यहाँ पे लाइसेंसेस क्यों है? कोई भी काम करने से, शुरू करने से पहले हर चीज़ के लाइसेंस की ज़रूरत होती है, परमिशन की ज़रूरत होती है. विदाउट परमिशन कोई भी स्टेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको परमिशन नहीं देता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए. तो यहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस भी हैं. Next, we will see food and agriculture organizations. This is very common and everybody knows it about very well. So, food and agriculture organization क्या है? The FAO of the United Nations is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security.
जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स देने के लिए। क्यों क्यों इंटरनेशनल एफर्ट्स दे रहे हैं? टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ताकि वो जो भूखे लोग हैं, जो जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उनको बेहतर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्या, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी देने के लिए। द FAO's हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, इटली। एंड मेंटेन्स रीजनल एंड फील्ड ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड, ऑपरेटिंग इन ओवर 130 कंट्रीज़। 130 कंट्रीज़ में इसको मेंटेन किया गया है, ताकि एक अच्छा बेहतर फूड एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट मिल सके। इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव एंड डेवलप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज and land and water resources. It also conducts research, provides technical assistance to projects, operates educational and training programs, and collect data और एग्रीकल्चर आउटपुट, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्च यहाँ पे जो रिसर्च कंडक्ट कर रही है, वो प्रोवाइड क्या कर रही है? टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है प्रोजेक्ट्स को। वो हर एवरी डे दे आर डूइंग रिसर्च ऑन डिफरेंट टाइप्स टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड टू डिफीट हंगर। सो ये सारे आउटपुट्स एंड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं रिसर्च को। अब यहाँ पे प्रायोरिटी वर्क एरियाज़ क्या होंगे? लाइक इसमें जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में है, इसमें क्या इनका मेन प्रायोरिटी क्या है? तो यहाँ पे FAO हैज़ आउटलाइन द फॉलोइंग प्रायोरिटी इन इट्स फाइट अगेंस्ट हंगर। फाइट अगेंस्ट हंगर करने के लिए, एक भूखमरी से बचने के लिए एक तरह का ये अभियान है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बेसिकली प्रायोरिटी बेस्ड रखा गया है? फर्स्ट इज़ हेल्प एलिमिनेट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन, जो इरेडिकेट करने के लिए हंगर को by contributing proper food security and to defeat malnutrition, make agriculture, forestry and fisheries more productive and sustainable. एंड लास्ट इज रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, और रिड्यूस करने के लिए क्या? रूरल पॉवर्टी। सो आपके दो टॉपिक्स हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वी विल स्टडी एवरी डे 2 टॉपिक्स रिलेटेड टू योर national and international food agencies. Okay, so these are 2 topics. In next class we will study about the Food Safety and Standards Authority of India, Institute of Public Cooperation and Child Development. ये 2 टॉपिक्स पढ़ के रखना, आपके सिलेबस में है। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। एंड ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं, प्लीज़ इनको अपने साइड से कवर अप करके चलना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. So we will see you in next class. Thank you.